मैं सभी स्टेट की जो क्षेत्रीय पार्टियों जो विपक्ष की हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं। दोनों का कोई बयान नहीं है। मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसमें जब 356 लगेगा तो वो ये कह रहे हैं कि अगर साल भर के बाद कोई सरकार गिरा दी जाती है या गिर जाती है तो फिर 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे स्टेट में। इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड स्टेट में इलेक्टेड लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को भारत सरकार चलाएगी। ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की साजिश है। नेहरू जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन था वो देश की भावनाओं के साथ था, और मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो देश पे कब्जे की तैयारी है। कांग्रेस ने कराया, नेहरू जी ने कराया। एक लाइन बोल दूं सर कि नेहरू जी के वन नेशन वन इलेक्शन में और मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, समझाने का तरीका देखिए कि ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, वक्त बर्बाद होता है। बीजेपी को समर्थित लोग जो बीजेपी को अंदर से या बाहर से हैं नहीं बीजेपी में, लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो इतने साल तक साथ में चुनाव हुआ। मैं आपके मित्र आसिम वकार को आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। सपोर्ट या अपोज? सर, स्ट्रांगली अपोज। ओके, बाय स्पिरिट, बाय हार्ट, बाय सोल, बाय माइंड एंड बाय टंग, हर तरह से अपोज। ओके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, समझाने का तरीका देखिए कि ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, वक्त बर्बाद होता है। बीजेपी को समर्थित लोग जो बीजेपी को अंदर से या बाहर से हैं नहीं बीजेपी में, लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो इतने साल तक साथ में चुनाव हुआ। कांग्रेस ने कराया, नेहरू जी ने कराया। एक लाइन बोल दूं सर कि नेहरू जी के वन नेशन वन इलेक्शन में और मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। नेहरू जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन था वो देश की भावनाओं के साथ था, और मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो देश पे कब्जे की तैयारी है। कैसे? इसको थोड़ा तर्क के साथ कहिए। नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूं कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो सारे स्टेट्स और लोकसभा एक साथ हुए थे। ठीक है। 67 तक साथ हुए। बैठे हुए हमारे 2 संवैधानिक लोग भी बैठे हुए हैं। भारत के संविधान में चैप्टर 15 में एक आर्टिकल है 327 जो इलेक्शन के ऊपर ही है। वो आर्टिकल 327 भारत की सरकार को, संसद को यह अधिकार देता है कि वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन को मैनेज कर सकता है सारी स्टेट्स के। ये एक लंबी बहस हो जाएगी। अब इसके ऊपर आपको बता दूं, मोदी जी जो कानून लेकर आ रहे हैं ये देश के लिए खतरनाक है। जो पहले वाला वन नेशन वन इलेक्शन था उसमें जो 356 था, और इसमें जो अभी मोदी जी वाला है इसमें 356 जो आर्टिकल है उसमें कोई बहस ही नहीं कर रहा है। जो नेहरू जी वाला और पहले वाला वन नेशन वन इलेक्शन था उसमें एक जो प्राविधान था कि अगर कोई सरकार साल भर बाद, 6 महीने बाद, 1-1.5 साल बाद गिर जाती है तो गवर्नर संस्तुति करेगा, उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगेगा, फिर 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं, बार बार करके 3 साल तक कर सकते थे, लेकिन बहुत मजबूरी में 3 साल कर सकते थे। 6 महीने में आपको स्टेट में चुनाव कराना थे। मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसमें जब 356 लगेगा तो वो ये कह रहे हैं कि अगर साल भर के बाद कोई सरकार गिरा दी जाती है या गिर जाती है तो फिर 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे स्टेट में। फर्ज कीजिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, आप जो मैं नहीं बोलूंगा वो भी आप लोग समझ जाएंगे, और जो केंद्र की सरकार है उसने ये कहा कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये शासन करने के लायक नहीं है, ये शासन करने के काबिल नहीं है, और 356 लगा के गिरा दिया। अब उसमें कानून ये हो जाएगा कि गवर्नर साहब संस्तुति करेंगे या राष्ट्रपति साहब स्वयं संज्ञान ले लेंगे, और उसके बाद में वो 356 लग के केंद्र के अधीन आ जाएगा स्टेट। 5 साल चुनाव नहीं होंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड स्टेट में इलेक्टेड लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को भारत सरकार चलाएगी।
ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की साजिश है। बचेगी कौन सी पार्टियां? वो पार्टियां जो केंद्र के गुलामी स्वीकार कर लेंगी या केंद्र को समर्थन दे देंगी सर झुका के और कहेंगी ठीक है साहब, आप जैसा कहिएगा हम आपकी बात मानेंगे, अब आप हमें समर्थन कर दिए। जो केंद्र की सरकार के समर्थन से चलने वाली सरकारें होंगी क्षेत्रीय पार्टियों में, जी। वो तो बचेंगी जिंदा, बाकी सबकी मौत हो जाएगी। ओके। सर इस बात की गहराई को समझिए। जो मैं मतलब ये केंद्र में जो हुकूमत है उसके झंडे के नीचे काम करना हो तभी बचोगे। मैंने आपसे कहा ना कि अगर फर्ज कीजिए केंद्र की सरकार आपसे कोई, भाई बहुत सी सरकारें हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, उनके अपने एजेंडे होते हैं। जी। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम ये काम अपनी जनता के लिए करें, केंद्र सरकार कह रही ना जो करो। खतरा दिख रहा है आपको वो क्या विपक्ष को दिख रहा है, बाकी लोग? नहीं सर, मैं तो गुजारिश करूंगा अखिलेश जी से, ममता जी से, तेजस्वी जी से, अरविंद केजरीवाल से, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार जी से, इवन अभी आपने नवीन पटनायक का नाम लिया, इनका भी जिक्र कर रहा हूं मैं, और जगनमोहन रेड्डी की बात भी कर रहा हूं। आपने कहा ये दोनों सपोर्ट कर सकते हैं, सर ये भी खत्म हो सकते हैं। मैं सभी स्टेट की जो क्षेत्रीय पार्टियों जो विपक्ष की हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं इन कि दोनों इसका का कोई पूर्ण बयान विरोध नहीं है, कीजिए। ये मैंने अपनी समझ के आधार पर इनके दो नाम लिए हैं कि ये दो सपोर्ट कर सकते नहीं, हैं। मैं भी आपके समर्थन मैं में हूं, समझ ये के कर आधार सकते पे हैं। बोला हूं। नहीं, मैं आपके समर्थन में हूं, ये कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि कल को अगर थैंक यू। स्टेट में 356 लगा के सरकार गिरा दी गई और बाद उनको में भी तो केंद्र फायदा सरकार होगा उसको अपने बीआरएस अधीन में वालों ले ले। को, जिनको आप सपोर्ट करते हो। जी, बीआरएस को भी तो फायदा है अगर ऐसा हुआ तो। तेलंगाना, मैं तो सभी की बात कर रहा हूं। आप भी तो हो सर उसमें। मैंने एक नाम नहीं लिया, मैंने सभी जो विपक्षी दल हैं या जो विपक्ष में नहीं भी है, मैं उन सब से कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी बचाना है, अपने दलों की जिंदगी बचाना है, भविष्य बचाना है, अपने स्टेट को बचाना है, तो आपको इस बिल का जो मोदी जी वाला बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, इसमें जो भाई आप एक लाइन और बोल दूं सर। सर कंप्लीट करो सर, टाइम हुआ। भाई देखिए, आप करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप 356 के तहत कोई सरकार गिर जाती है, 356 लग जाता है, जैसे साल भर के लिए सरकार गिरी, साल भर में सरकार गिर गई, 4 साल बचे, आप 6 महीने के लिए उस पर राष्ट्रपति शासन लगाइए, फिर आप चुनाव करा दिए, 3.5 साल के लिए चुनाव करा दीजिए, जो दूसरी गवर्नमेंट जो बनेगी वो 3.5 साल हुकूमत कर ले, फिर आप एक साथ चुनाव करा दीजिए। थैंक यू वकार साहब, शुक्रिया आपका। लेकिन सर इसको कानून का विरोध होना चाहिए।